हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं स्पेशली एआई से रिलेटेड, तो उनको मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जो वैकेंसी निकली है AICLAS की तरफ से असिस्टेंट सिक्योरिटी की, ये फ्रेशर्स के लिए एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो वो ये फॉर्म ज़रूर फिल करें जिसकी लास्ट डेट 15 नवंबर है, तो आप जल्द से जल्द फिल कर दें। इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो 12th पास है। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, इससे रिलेटेड वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप आज की इस वीडियो में मैं आपकी सारी क्वेरीज़ के आंसर्स करूँगी, जैसे कि इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, इसमें मेडिकल अलाउंस मिलेगी कि नहीं, बाकी प्रॉफिट क्या है क्या नहीं, किसको अप्लाई करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इस तरीके की वहाँ पे काम क्या करना होगा, इंटरव्यू होगा कैसे होगा, कितनी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो मैं ये सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट कर, सैलरी भी कितनी होगी ये भी बताऊँगी, और इसमें इंक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा ये भी, मतलब सारे क्वेश्चंस जो आप लोगों के मन में आ रहे हैं और कमेंट में आ रहे थे वो सारे मैंने सोचा कि लाओ आप लोगों के क्वेश्चंस को और इसको दूर करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे सैलरी की बात करें तो आपके 3 साल ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होगी। और ये जो AICLAS है ये AI जो है गवर्नमेंट सेक्टर ही है, ये AI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के अंडर में ही होती है। लेकिन यहाँ पर ये जो AICLAS है ये 100% सब्सिडरी है AI की। तो यहाँ पर जो भी एस्पिरेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर्स के लिए स्टार्टअप करने के लिए, कि अगर जो जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये जॉब उनके लिए बहुत अच्छी होगी। इसमें आपको 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा कि आपको जॉब करनी होगी, उसके बाद भी आपके चांसेस होंगे जॉब कैरी ऑन करने के। तो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ 1 बाय 1 क्वेश्चंस की। पहले इसकी सैलरी कितनी होती है। फर्स्ट ईयर जो इसकी सैलरी होगी वो होगी 21,500 पर मंथ। फिर सेकेंड ईयर होगी 22,000 पर मंथ, और फिर थर्ड ईयर होगी आपकी यहाँ पर 22,500 पर मंथ। मतलब कि आप देखो तो हर 3 साल में हर साल 500 रुपये बढ़ेंगे हर महीने। तो ये इंक्रीमेंट आपका होगा कि जैसे पहले ईयर आपको सैलरी मिलेगी 21,500 पर मंथ, फिर अगले साल सेकेंड ईयर में आपको हर महीने 500 इंक्रीज होकर मिलेगी। तो आप अगर ओवरऑल ऐड करोगे तो 3 साल में आपकी जो ओवरऑल सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 7,92,000। तो अगर आप अप्रॉक्सीमेटली पर ईयर निकालोगे कितना पैकेज हो रहा है आपका, तो ये सिर्फ और सिर्फ 2,60,000 अराउंड समथिंग हो रहा है। तो वैसे देखा जाए तो ये सैलरी जो एक्सपीरियंस पर्सन है उनके लिए कम होगी मे बी। तो जो कहीं वर्किंग है वो अप्लाई ना करें, अगर करना चाहते हो तो ये उन पर है, बट एक्चुअली ये फ्रेशर्स के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो ये जॉब यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो उनको कुछ एक्सपीरियंस होगा, कुछ वहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं तो यही चाहती हूँ कि जो भी फ्रेशर्स से एलिजिबल है वो अप्लाई करें, क्योंकि इसकी एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स, और इसमें फ़ी भी पे करनी होगी आप लोगों को। उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी था, वहाँ से देख लेना। उसका कमेंट बॉक्स में मैं वीडियो का लिंक पिन कर दूँगी। बाकी यहाँ पर इंक्रीमेंट के जो चांसेस होते हैं ना, वो आपको मैं बता चुकी हूँ कि कैसे 500 आपका पर मंथ इंक्रीज होगा 3 साल में। लेकिन इसमें जो अलाउंसेस मिलते हैं ना वो मैं बता रही हूँ आपको क्या मिलते हैं। जैसे कि आपको मेडिकल अलाउंसेस है वो रिम्बर्समेंट कराना पड़ेगा, आपको ईयरली 10,000 मेडिकल का अलाउंस मिलता है। जो भी मतलब एस्पिरेंट्स वैकेंसी में अप्लाई करेंगे उनको आपको 10,000 ईयरली मेडिकल अलाउंस मिलेगा। बाकी आपको यहाँ पर TA DA लॉजिंग एंड बोर्डिंग, अगर आप कहीं टूर पे जा रहे हो तो उसका आपको TA DA लॉजिंग एंड बोर्डिंग मिलेगा, जो कि एक्चुअल फेयर के बराबर होगा, जो कि ऑर्डिनरी पब्लिक बस या ट्रेन में फेयर होता है। बाकी यहाँ पर आपको लीव्स मिलेंगी, साल में प्रिविलेज लीव्स मिलेंगी 18 प्लस 12 हाफ पे लीव्स प्लस 9 CL प्लस 2 RH। यहाँ पर ये सैलरी मिलेंगी। बाकी आपको मेडिकल अलाउंस तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल ये हो जाएगा कि जो भी एस्पिरेंट्स होंगे ना, अगर वो ये फॉर्म अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले मेरिट बनेगी। इसमें मिनिमम SC ST को 55% चाहिए 12th में, और UR OBC को 60% चाहिए, ये मिनिमम दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो मेरिट बनेगी ना उसके चांसेस होंगे कि वो 75% जाएगी, 75% अबव ही जाएगी। क्यों? क्योंकि इस वैकेंसी में भी बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो फॉर्म फिल ज़रूर करेंगे, क्योंकि अब कोई भी सेक्टर में जॉब निकलती है वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्पेशली SSC में हो रहा है। बट यहाँ पर भी देखिएगा आप बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो ये फॉर्म फिल करेंगे। बाकी यहाँ पर मैं बता दूँ इसकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ पर होगी।
क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि इसकी पोस्टिंग आपके हिसाब से नहीं होगी। एआई जहाँ पर चाहेगा, एआई सीएलएस जहाँ पर चाहेगा आपको उस रीजन में पोस्टिंग देगा। अगर कोई सोच रहा है कि मेरा होम टाउन है जैसे इंदौर, तो मैं इंदौर में ही कर लूँ, अमृतसर तो अमृतसर में ही कर लूँ, ऐसा नहीं होगा। जहाँ पर एआई अथॉरिटी चाहेगी आपको वहीं पर पोस्टिंग मिलेगी, तो आपको रिलोकेट करना पड़ेगा। इसमें जो टोटल 436 पोस्ट है उसमें से जो पर्सन सेलेक्ट होंगे उनकी जो पोस्टिंग होगी वो होगी चेन्नई, कोलकाता, गोवा, वाराणसी, श्रीनगर, वडोदरा, तिरुपति, विजाग, मदुरई, त्रिकी, रायपुर, रांची, भुवनेश्वर, पोर्ट ब्लेयर, अगरतला, ग्वालियर, अमृतसर, लेह, देहरादून, पुणे, इंदौर, सूरत। तो इन जगहों पे आपकी पोस्टिंग होगी, जो कि आप जब इंटरव्यू देने जाओगे, मतलब मैं पहले तो रिपीट कर देती हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। आप जब फॉर्म फिल करोगे उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हो तो आपका पर्सनल इंटरेक्शन मतलब इंटरव्यू होगा। इसमें कोई भी एग्जाम नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू देकर ही अपना सिलेक्शन ले लेना है। यहाँ पर आपको बस इंटरव्यू में अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करना होगा। इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसका भी वीडियो मैं प्रोवाइड कर चुकी, तो आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पर आपकी जॉब प्रोफाइल भी बहुत इजी होगी, आपका काम भी बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पर जो वर्किंग भी होता है वो 9:30 AM से जैसे आप मान लो 7 PM, इतना लगभग आपको मिनिमम वर्क करना होता है। यहाँ पर आपको जब सिलेक्शन होगा तो एआई जिस पोस्ट जो जगह बताएगी आपको कि आपकी पोस्टिंग इस जगह पे हो रही है, वहीं पर आपकी पोस्टिंग होगी और आपको वहीं पर जाके वर्क करना होगा। बाकी यहाँ पर जो टेन्योर होगा वो 3 इयर्स का होगा। और ये जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड है वो 3 इयर्स तक तो फिक्स है कि हाँ वो 3 साल जॉब करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि उसके बाद भी उनको जॉब करने को मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ पर 3 साल तक आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब करनी होगी, उसके बाद आपको यहाँ पर जॉब करने के, कैरी ऑन करने के चांसेस होंगे। बस यहाँ पर आपको जो बोनस के इंक्रीज होने के चांसेस हैं, 3 साल बाद इंक्रीमेंट के चांसेस है, वो डिपेंड करेगा आपके परफॉर्मेंस पे कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। 3 साल तक आपने कैसा परफॉर्म किया, आपके वहाँ एम्प्लॉयज़ के साथ, मैनेजर्स के साथ, वहाँ का जो डिपार्टमेंट होगा उसके कैसे, उनके साथ कैसे आपके कॉन्टैक्ट्स थे, उस हिसाब से आपके यहाँ पर इंक्रीमेंट होने के चांसेस होते हैं। वैसे इस पोस्ट पे या सिक्योरिटी स्क्रीनर पे जो इंक्रीमेंट होता है ना वो बहुत रेयर होता है, मेनली क्योंकि ज़्यादातर डिपेंड करता है परफॉर्मेंस पे। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट के चांसेस वैसे बहुत नहीं बोलूँगी कि 100% श्योर है कि होते हैं, लेकिन हाँ ये डिपेंड करेगा आपके कॉन्टैक्ट और आपके परफॉर्मेंस पर। फिर बाकी यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस अगर आपके और भी हैं तो वो आप डाउट क्लियर कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस जेरोक्स ले जाना, आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो ले जाना वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही ले जाना। बाकी अपना 10th 12th की मार्कशीट, अपना आधार कार्ड, ID प्रूफ, फोटोग्राफ्स, ये सारे लेके जाना। अब बात करते हैं वहाँ पे जॉब प्रोफाइल। आपका जॉब प्रोफाइल क्या होगा, तो आपका ये वर्ड ही है कार्गो, लॉजिस्टिक एंड अलर्ट सर्विसेज लिमिटेड। तो ये जो कार्गो है ना, कार्गो जैसे कि कभी भी कोई सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजा जाता है एरोप्लेन के थ्रू, या फिर कोई पर्सन दूसरी कंट्री में रह रहा होता है, या किसी भी पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजना होता है तो वो कार्गो करता है। कि कोई भी अगर किसी को फैमिली मेम्बर को या किसी को भी सामान भेजना है तो वो कार्गो किया जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे बिजनेस भी होते हैं, तो जो कंपनियां होती हैं या फिर कोई अगर बिजनेस कर रहा है तो वो भी अपना सामान भेजता है एक जगह से दूसरी जगह कार्गो की हेल्प से। तो ये काम यहाँ पर आपको करना होगा कि जो भी कार्गो अनलोड होगा या लोड किया जाएगा उसकी सिक्योरिटी, मतलब उसकी देख रेख करना, वो सामान सही है, उसमें कोई रिस्की मटेरियल तो नहीं है, सर्विस प्रोटोकॉल सारे फॉलो करके वहाँ पर आपकी उसकी चेकिंग करनी होगी। और आपको एक्सरे मशीन की स्क्रीनिंग करनी आनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे सिक्योरिटी से रिलेटेड वर्क करना होगा। बाकी यहाँ पर एक चीज़ और मेन होती है, वो ये होती है कि आप जब वहाँ पे जॉब करोगे जाके तो आपको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स भी पता होने चाहिए। जैसे कि इंटरव्यू जब देने जाओगे तो सबसे पहले आपको वहाँ पे आपका पर्सनल इंट्रैक्शन होगा, तो आपको अपने बारे में पूरा फुल बहुत अच्छे से डिटेल में बताना होगा। फिर जस्ट लाइक आपका बैकग्राउंड, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं, आप एज अ फ्रेशर हो, आपने क्या किया है, ये सारी चीज़ें, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ये चीज़ें आपको सारी पहले इंट्रैक्शन जो होगा आपका पहला क्वेश्चन उसमें आपको सारा क्लियर कर देना होगा। यू हैव टू इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ। देन उसके बाद आपसे को पूछे जाएंगे कि सर्विसेज प्रोटोकॉल क्या होते हैं। फिर आपने एआई के बारे में सुना है तो उसके बारे में आप क्या जानते हो। फिर आपका कार्गो एंड लॉजिस्टिक कंपनी है जो उसमें आपने
देखा होगा, सुना होगा, कुछ समझा होगा, तो उसके बारे में बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये क्या कंपनी है, कैसे वर्क करती होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बाकी वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि अगर आपको कोई लगेज मिलता है उसको कैसे, या कोई आपको मटेरियल कोई बॉक्स मिलता है कार्गो का, तो आप उसको कैसे चेक करोगे, और उसमें अगर इसकी मटेरियल मिलता है तो आप क्या करोगे, कैसे स्टेप लोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। इंटरव्यू बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, हाँ, लेकिन जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनको आपको अच्छे से आंसर करना होगा, देन ओनली यू विल गेट अ चांस टू सेलेक्ट। बट मेनली डोंट वरी, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इंटरव्यू। आपको यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं देना, सिर्फ इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। तो आप अपने इंटरव्यू को अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि आपको अपने बेस्ट वे में इंटरव्यू देना है। आप हिंदी, यहाँ पे कोई लैंग्वेज बैरियर का नहीं बोलूँगी कि आप इंग्लिश ही इंग्लिश पढ़ो। अगर आपको हिंदी आती है तो वहाँ पर आप जाना, अपने आप को हिंदी में रिप्रेजेंट करना, बट हिंदी में भी अच्छे से रिप्रेजेंट करना। और इंग्लिश में अगर आप रिप्रेजेंट करोगे अपने आप को, तो इंग्लिश में भी आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए और बहुत अच्छे से आपको रिप्रेजेंट करना होगा। वहाँ पे बीच में आ करके मत बोलना है, क्योंकि ये एक मतलब थोड़ा इम्पैक्ट ख़राब कर देता है। तो इस वजह से आप किसी भी लैंग्वेज में वहाँ पर जाकर बोलना, लेकिन आपको अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करना होगा। बाकी ये वैकेंसी फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छी है, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है और या फिर जिनका बहुत ज़्यादा विश है कि वो AI अथॉरिटी में वर्क करें, तो यहाँ पर वो ज़रूर अप्लाई करें। अगर किसी को एयरपोर्ट जॉब बहुत अच्छी लगती है करना, तो यहाँ पे करें। ये यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो मेनली मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो भी फ्रेशर्स हैं वो ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ से उनको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपना करियर स्टार्ट करने की। बाकी आप मेरे चैनल पे SSC की वीडियो और भी देख सकते हैं, जैसे कि दिल्ली पुलिस, CGS, CPU, MTC, ये सारे भी मैं बताऊँगी, क्योंकि इसके भी मैंने एग्जाम्स कई बार क्लियर किया है, तो मैं इनके बारे में भी मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैं वो भी अपने चैनल पे सब वीडियो शेयर करती हूँ, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे कि आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है या कोई भी डिटेल चाहिए तो आप मेरे चैनल से देख सको। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको क्वेरी क्लियर कर दूंगी। बाकी अगर AI CLS, AI ATC या किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी AI ATC का मैथ्स और केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पूछे जाते हैं, मैं वो भी ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। बाकी ATC की वैकेंसी की डिटेल भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, AI जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर की भी मिल जाएगी। तो ये सारी वीडियोज़ आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।